डीएनसी के बाद वॉमिटिंग होना, क्या हमारी डीएनसी अच्छे से कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, हमें क्या फिर से डीएनसी करवानी होगी या फिर हमें दवाइयों का सेवन करना होगा, क्या प्रेगनेंसी का मटेरियल कुछ अंदर रह तो नहीं गया है जिस वजह से हमें डीएनसी के बाद भी वॉमिटिंग हो रही है, या फिर जी में चल रहा है, ऐसा हर बार लग रहा है कि अब उल्टी आ जाएगी। इस तरह के आप लोगों के डीएनसी वाली वीडियोज़ में सवाल होते हैं, तो आज हम इसी सवाल का जवाब इस वीडियो से जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। तो देखिए, डीएनसी के बाद वॉमिटिंग होना बहुत आम बात है। क्या होता है कि जब हम प्रेग्नेंट थे हमारे शरीर में एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। शुरुआती प्रेगनेंसी में जैसे कि बहुत तेज़ी से इसका लेवल बढ़ता है एचसीजी हार्मोन का, तो जिस वजह से हमें वॉमिटिंग होना, जी में चलना, जैसे कि प्रेगनेंसी में शुरुआती दिनों पे यानी कि शुरुआती महीनों पे हमें होता है, 2 से 3-4 महीने तक हमें वॉमिटिंग रहती है। अब आपने डीएनसी करवाई तो जो प्रेगनेंसी का मटेरियल था वो तो साफ़ हो गया, या फिर कई बार मिसकैरेज के बाद भी इस तरह का होता है, या फिर हम लोग एबॉर्शन की टैबलेट लेते हैं, एमटीपी किट लेते हैं, तो भी इस तरह का दिक्कत होता है। तो वो किस कारण होता है? देखिए, जब हम प्रेग्नेंट थे, 1 महीने की प्रेगनेंसी थी, 2 महीने की प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी में एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारा जी में चलना, उल्टी आना, थकान होना, ये सब बहुत आम प्रॉब्लम है। लेकिन जब हमने टैबलेट ली या फिर डीएनसी कराई, प्रेगनेंसी का मटेरियल अंदर से साफ़ हो गया, लेकिन हमारे अंदर एचसीजी हार्मोन की मात्रा है। एचसीजी हार्मोन की मात्रा होने के कारण जो है हमें ये वॉमिटिंग हो रही है। जब हमने डीएनसी कराई यानी कि गर्भाशय की सफाई हो गई, लेकिन जो हार्मोन है वो अभी भी मौजूद है ना। हार्मोन हमारे शरीर में अभी भी मौजूद है, उसका लेवल धीरे धीरे डाउन होता है। अब धीरे धीरे करके जो है ये चीज़ें आपकी कम होंगी। एकदम से ऐसा नहीं है कि आपने आज डीएनसी करवाई तो कल ही आपको वॉमिटिंग आना ये सब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ महिलाओं को देखा जाता है कि उसके बाद भी उनको वॉमिटिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है, मतलब प्रेगनेंसी वाले सिम्टम उनको दिख रहे हैं। तो ऐसा होना बहुत कॉमन है, यानी कि उल्टी आपको कुछ दिन तक हो सकती है, या फिर जी में चलना, है ना, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जैसे जैसे एचसीजी हार्मोन का लेवल डाउन होगा, क्योंकि वो एकदम से डाउन नहीं होता, जैसे आपने डीएनसी कराई और एकदम से लेवल डाउन हो गया, ऐसा नहीं है। एचसीजी हार्मोन आपके शरीर में है, धीरे धीरे उसका लेवल डाउन होगा तो ही आपको ये प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। साथ में आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको फीवर तो नहीं आ रहा है, या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द तो नहीं हो रहा है, या फिर आपको क्रैम्प तो नहीं आ रहे हैं, और आपको जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी हैवी हो रही है, या फिर काफ़ी पेड़ों में दर्द बना हुआ है लंबे समय तक, तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो गया हो। इसलिए डीएनसी के बाद जो एंटीबायोटिक हैं वो डॉक्टर आपको देते हैं, और उसका कोर्स ज़रूर पूरा कीजिए। जितने दिन तक लेने के लिए कहा है डॉक्टर ने, ज़रूर लीजिए। कि जब डीएनसी होती है अंदर जो है औजार जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक टैबलेट देने के लिए देते हैं, जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो। तो वो कोर्स पूरा कीजिए। ऐसा नहीं है कि टैबलेट आपको नहीं खानी है, अगर आप नहीं खाएंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि डीएनसी अगर सही तरीके से ना हुई हो, कुछ मटेरियल अंदर रह गया हो, तो भी ये इन्फेक्शन को कॉज करता है। उस वजह से हमें फीवर आता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, और लगातार ब्लीडिंग चलते रहती है, या फिर रुक रुक के ब्लीडिंग हमें चल रही है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, यानी कि वॉमिटिंग हो रही है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। इस तरह का होना बहुत कॉमन है कुछ दिन तक। तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए और ट्रीटमेंट लीजिए। जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं ज़रूर उसको पूरा कीजिए, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।